घंटे का काम करना है, लेकिन हमेशा एक सोचता हूँ कि क्यों ना आज थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। लेकिन रोज वही सोचता हूँ और फिर टाइम नहीं निकाल पाता। पता है क्यों? क्योंकि काम इतना ज्यादा हो जाता है कि समझो छुट्टी होने तक कंप्लीट ही नहीं होता। पर आज का काम शायद कुछ ऐसा है जो एक आदमी से एक ही काम होगा। मैं सोच रहा था कि आज जब हम बाइक से जा रहे हैं तो बारामती का बस स्टेशन आपको देखने को मिलेगा। सुबह की पहली किरण जब लोगों के चेहरे पर पड़ती है, जब सब लोग अपना खाना टिफिन लेकर निकलते हैं, हर कोई इस सुबह अपना एक नया उम्मीदें, नया काम और नई सोच, नई मन के साथ निकल जाता है अपने काम के लिए। हर किसी को आगे बढ़ने और आगे निकलने में होड़ मचा रहते हैं। किसी को आगे जाना है, किसी को पीछे जाना है, किसी को राइट, किसी को लेफ्ट, इसी तरह चलता रहता है। लेकिन इन सब में मुझे एक ऐसी चीज दिखाई दिया जो उम्मीद शायद मैंने कभी करी नहीं थी। पता है वो क्या है? वो ये है कि आज मैंने क्या खाया ये याद ही नहीं। क्या आपके साथ भी ऐसा है? कभी कभी सुबह का खाया शाम को भूल जाता हूँ कि सुबह क्या खाया। अब जब काम पे निकल चुका हूँ तो काफी दिन से सोच रहा हूँ कि बाल कटवा लूं, पर समय मिले तो टाइम ही नहीं निकाल पाता हूँ। इधर हमारी गाड़ी भी हवा ही नहीं है। ट्यूबलेस है, इस वजह से चल रहा है, लेकिन कहाँ तक और कब तक कैसे चलेगा ये कोई नहीं जानता। जिस गाड़ी पर मैं सवार हूँ वो गाड़ी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। उम्मीद नहीं है कि कब क्या होगा, फिर भी हम निकल चुके हैं अपने उस काम को कंप्लीट करने के लिए जो हमने कल का अधूरा छोड़ा कोई भी है। नहीं है क्या इधर? हर रोज यही लगता है जब हम काम पे आते हैं तो आज हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, पर ऐसा होता ही नहीं, काम और बढ़ जाता है।
दोस्तों तो काफ़ी हद तक हमने ये जो पेंटिंग है, जो पेंटिंग का इंटीरियर का काम है वो काफ़ी हद तक हमने वॉल का पेंट जो है क्लियर कर लिया है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, काफ़ी ज़्यादा काम जो है बचा हुआ है। आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे इस साइड से और इस साइड से भी आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो टाइमिंग खाता है, जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। जब भी पेंट करते हैं तो ऐसी जगह जहाँ पे यहाँ पे जैसे कि देखिए, ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री पर बैंड इस तरीके से मोड़ अगर होता है, तो जो डिज़ाइन ज़्यादा होता है, डिज़ाइन में टेक्सचर्स जो होते हैं, उन टेक्सचर्स में टाइम लेता है फिलिंग करने में, क्योंकि वो अ, खुरदुरा सा होता है, यहाँ जो अभी पेंट कर रहे हैं बाहर का वॉल, इसलिए थोड़ा-सा टाइम लगता है। देखिए अभी पेंट इधर लगा हुआ है, पता नहीं निकलेगा या नहीं। सो गाइस देखते रहिए माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में आपको आपको दिखा दूं, जो बैकग्राउंड में अभी जो आप देख रहे हैं, ये हमारे तरफ इसको बोलते हैं, शायद ये नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी हो, तो वो जो डिज़ाइन है ना आप देख पा रहे हैं, वो डिज़ाइन में ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, दिखता नहीं है समय, आपको लगेगा कि कम काम हुआ है, लेकिन उसमें काम जो है ज़्यादा लगता है, काम टाइमिंग लेता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम उसे ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको फिनिशिंग दे रहे हैं, तो फिनिशिंग देने में तो टाइम लगेगा ही। रफ काम कराओगे तो रफ में क्या होता है, रफ में आपको फिनिशिंग नहीं मिलेगा, लेकिन आपको काम बहुत जल्दी मिलेगा। अगर आपको काम जल्दी चाहिए तो फिर रफ काम करा सकते हैं, रफ पेंटिंग। अगर फिनिशिंग के साथ चाहिए तो टाइम लगेगा और पेमेंट भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि काम ही है टैलेंट वाला। यानी कि ये समझ लीजिए कि बच्चों का खेल नहीं है, लोगों को लगता है कि कोई भी काम आपको दे दिया तो कर लोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। हर चीज़ के लिए दिमाग लगता है। मेरा मानना है कि ताकत से ज़्यादा ताकत इंसान के दिमाग में होती है। अगर ये बात अगर आपको सच लगती है तो फिर लाइक कीजिएगा, अगर सच नहीं लगती तो डिसलाइक कीजिएगा। है टैलेंट वाला। यानी कि ये समझ लीजिए कि बच्चों का खेल नहीं है, लोगों को लगता है कि कोई भी काम आपको दे दिया तो कर लोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। हर चीज़ के लिए दिमाग लगता है। मेरा मानना है कि ताकत से ज़्यादा ताकत इंसान के दिमाग में होती है। अगर ये बात अगर आपको सच लगती है तो फिर लाइक कीजिएगा, अगर सच नहीं लगती तो डिसलाइक कीजिएगा। तो गाइस अभी हम जहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, मैं अभी छत के टेरेस पर हूँ इस घर की। और जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो अक्सर मैं देखता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आज मुझे ये देखकर कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हैं, या फिर ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं उन लोगों की वजह से। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद मेरा चैनल आज पता नहीं कहाँ होता। लेकिन आप लोगों की वजह से ही, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, मेहनत पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, लेकिन आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट दिया है बहुत कीमती है यार। क्योंकि अगर आपने आज सपोर्ट किया, इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ आपने आज ही सपोर्ट किया है। आपने एक बार सपोर्ट कर दिया मतलब समझ लीजिए कि आपने लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट कर दिया यार। थैंक यू सो मच। बाकी जो ब्लॉगिंग वीडियो है, मेरी डेली लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, या फिर कैसे काम कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। और एक चीज़ और दिखा दूँ कि अभी आप देख सकते हैं ये जो एक बार और मैंने सीढ़ी का वीडियो दिया था, टेरेस के ऊपर जो होता है जहाँ पे टैंक वगैरह लगता है, टैंक उसका। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला सीढ़ी।
तो इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है? चलो देखते हैं। ये सीढ़ी बनाने वाले ने बहुत ही अच्छी दिमाग लगाई है, क्योंकि आप जब भी इस पर पैर रखते हैं तो आप देख लीजिए, मैंने पैर रखा लेकिन मेरा जो दोनों पैर है ऊपर की जो सीढ़ी बना हुआ है स्टेयर उसके नीचे है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब भी मैं इसे उठाकर ऊपर रखूं फिर भी आगे वाला पैर जो है, पूरा पैर जो है अंदर जा रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से दिखा सकता हूँ। और अगर इस सीढ़ी से मैं अगर नीचे जाने की कोशिश करूँ तो मेरा जो पैर है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो है यहाँ पर है, और मेरा पैर नीचे के जो स्टेयर बना हुआ है उसमें आधा से ही कम मेरा पैर है, बाकी तो छूट गया। तो इससे नुकसान क्या है पता है? जब भी आप यहाँ पे ऐसे पैर रखेंगे तो गलती से, एक बार और दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पैर रखेंगे इस तरीके से तो आप आगे की ओर गिरेंगे, क्योंकि हो सकता है जब आप चलें हो सकता है जब आप ऊपर से नीचे आए तो आपको चलने में प्रॉब्लम हो, या फिर गलती से आपका पैर एक स्टेयर को छोड़कर दूसरे स्टेयर पर अगर गिर गया तो आप उधर से खिसकते खिसकते सीधे नीचे आएंगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखिए बनाने वाले ने तो कम ही हाइट पे कंप्लीट कर दिया है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन मेरा मानना है यार कि ऐसी सीढ़ी अच्छा नहीं है यार। हाँ, अगर इसी सीढ़ी को आगे से, ठीक है, आगे से वहाँ से लाने के बाद इधर इस कोपरे में, यानी कि इस कोने से वहाँ से उतारने के बाद अगर उसे ऐसे इस तरीके से एल शेप में, एल शेप समझ रहे हैं आप, एल शेप में अगर कर दिया होता तो हो सकता था कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। और बनाने वाले की गलती नहीं है ऐसा मुझे लगता है, शायद कस्टमर का डिमांड होगा कि हमें इतने में ही चाहिए, इस वजह से ऐसा बनाया है। तो गाइज, जब भी आप बनवाते हैं ऐसा कुछ तो एक बार ज़रूर देख लीजिए यार, ऐसा मत बनवाइए जिससे आपको एक दिन के लिए नहीं, आगे की लाइफ के लिए प्रॉब्लम हो। कम से कम 10 साल 20 साल तो आप रखेंगे ना इसको, पेंट करेंगे फिर चलाएंगे। तो आप कोई भी चीज़ लगा रहे हैं यार तो कुछ बेहतर लगाइए, क्योंकि आप एक दिन के लिए नहीं कर रहे हैं ये सब। और आप पढ़े लिखे हैं, आप सही चल सकते हैं, आपको पता है। आपके घर में बच्चे होंगे और फिर बूढ़े होंगे, या फिर और कोई सिटीजन होंगे, या फिर मेहमान आएंगे, तो कोई तो चाहेगा ना ऊपर टेरेस के ऊपर में और जाने को। तो जब ऊपर में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो चला जाएगा, पकड़ के जाएगा। आने में दिक्कत है, गलती से इधर उधर हुआ से डायरेक्ट नीचे आएगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और बता रहा हूँ, मिस्टेक्स, जब भी घर बनता है तो कमियां निकालना ज़रूरी इसलिए है ताकि कमी जो है, देखिए कहते हैं कि बहुत अच्छे घर अगर आप, अच्छा मैंने पेंट किया इधर, मैं अच्छा से पेंट कर देता हूँ, लेकिन कहीं पर छूट जाता है तो वो धब्बा सा या दाग सा लगेगा, है कि नहीं? उसी तरीके से जब भी हम कुछ बनाते हैं तो अगर कुछ छूट जाए तो वो 100 अच्छा चीज़ और एक बुरा चीज़ उस पर हावी हो जाता है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन अच्छे काम से पैसे नहीं मिलता। उसके बाद मैंने एक बुरा काम किया और वो 100 अच्छे काम वो एक बुरे काम पर हावी हो गया और मैं बदल गया। आज मैं इतना बुरा हो गया हूँ कि शायद लोग मुझे पसंद भी नहीं करते, पर इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मर्जी है, पसंद करे या ना करे। कुछ लोग मुझे कायर समझते हैं और कुछ लोग मुझे
कुछ समझते हैं जिसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे पता चलेगा बताऊंगा। और मन नहीं लगता यार इधर, क्या करें। जिसके लिए इधर आया हूँ वो मेरे पास नहीं है। जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पैसे की। तुम्हें क्या लगा था? तो यहाँ खेती किस चीज़ की होती है? तो खेती इधर होती है गन्ने की, बाजरे की, मक्के की। और क्या कहूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांव हैं, और गांव में अक्सर अमरूद, अमरूद जानते हैं ना? क्या बोलते हैं उसको, इधर कुछ और बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में भी ही बोलते हैं उसको। तो अमरूद की खेती होती है, छोटा छोटा जो 4 फीट 10 फीट 4 फीट का पौधा होता है, उसमें छोटा छोटा जो है अमरूद तैयार होता है। उसमें केमिकल डाला जाता है, और केमिकल या इंजेक्शंस के थ्रू, स्प्रे के थ्रू वो क्या होता है, बहुत जल्दी आपको 2 से 3 दिन में ग्रो करके इतना बड़ा बड़ा, जो आप मार्केट में देखते हैं, मार्केट में बड़ा बड़ा अमरूद आपको देखने को मिलता है, तो वो उसी का है। तो वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि उसमें स्प्रे केमिकल के थ्रू बड़ा किया गया है। जो अमरूद एक्चुअल में देखा जाए तो अमरूद उतना बड़ा होता ही नहीं है। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान देना होगा। आप लोग केमिकल वाला अमरूद खाने का शौक करते हैं, इतना महंगा मिलता है, 80 रुपये किलो, या फिर 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो। आप देसी अमरूद ले जाइए। एक चीज़ बता दूँ, वो भी देसी ही अमरूद था, लेकिन उसमें इंजेक्शन या केमिकल के थ्रू, स्प्रे के थ्रू उसे इतना बड़ा कर दिया है कि अब उसमें वो वाला स्वाद नहीं है जो एक अमरूद में होता है। उसके बाद इधर होता है खेती ग्रेप्स, अंगूर का। अंगूर का खेती यहाँ काफ़ी जगह मैंने देखा। कल गया था एक साइट पे काम करने, तो वहाँ पे देखा कि अमरूद की खेती हो रही है। इधर कोई कैमरा नहीं है, कोई बंधन नहीं था। बंधन का मतलब ये है कि खेत में जानवर ना घुसे, इसके लिए बंधन लगाया जाता है। बंधन का मतलब समझ रहे ना? छत्तीसगढ़ की भाषा में रुंधन कहते हैं उसे। ताकि एक आड़ होता है दीवार के जैसे, जिससे अंदर नहीं जाना चाहिए था कोई भी। तो गन्ने की खेती के साथ साथ ज्वार बाजरा तो मैंने बता ही दिया था, और साथ में इधर होता है और किस चीज़ का, हाँ, नारियल की खेती होती है। नारियल की खेती यानी कि आपको मैं दिखाऊंगा, अगर नज़र आ गया तो नारियल की खेती आपको दिखा। तो वो जो आप देख रहे हैं वो है नारियल की खेती का पेड़। काफ़ी जगह इतना ज़्यादा है कि आपको ना अंधेला ही अंधेला दिखाई देगा, फिर भी आपको जूम करा के दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये नारियल का पेड़, जो कि काफ़ी हद तक है। इधर 25 से 30 रुपए एक नारियल की कीमत है। कच्ची नारियल की कीमत लगभग इधर है 40 रुपये। तो अब 40 रुपये में यहाँ पे ना नारियल का पानी पी सकते हैं। मार्केट में ये अभी शायद लगभग 100 रुपये या 70 रुपये के आसपास मिलेगा नारियल का पानी। और यहाँ हवा भी काफ़ी चल रहा है इधर, और हमारा पेंटिंग का काम भी चल रहा है साथ में। तो ये 3 मंजिला बिल्डिंग है। किसी का होगा शायद, ये छोटा सा टावर लग रहा है। टावर का मतलब छोटा छोटा जो घर होता है ना, और बिल्डिंग होते हैं, उसे टावर के नाम से जानते हैं। वहाँ पे लिखा होता है टावर, तो वो आपको दिखा दिया कि इसे नेटवर्क वाला टावर नहीं है। और आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, खेती करते हैं। और इधर घर भी है काफ़ी लोगों का।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग किस तरीके से रहते हैं। इधर एक बड़ा सा नहर भी है, आपको शायद वीडियो पे दिखाया है मैंने। अगर आप इधर नहीं देख पाएंगे तो मैं आपको फिर से वीडियो सेंड कर दूंगा या फिर अपलोड कर दूंगा, ताकि एक शॉर्ट वीडियो में आप देख पाएंगे। तो ये घर इतना पास नहीं, काफी दूर है, आपको दिखा रहा हूँ, इतना दूर है। आपको जूम करके मैंने दिखाया। इधर नारियल का इधर भी पेड़ आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है नारियल के पेड़। तो गाइस जैसे एक लास्ट वीडियो और बनाऊंगा, जैसे यहाँ का पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी हम लोग कर रहे हैं, प्राइमर कर रहे हैं, वाइट प्राइमर। और जैसे प्राइमर का काम होगा उसके बाद कस्टमर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पेंट करेंगे, अगर हमें ऑर्डर देते हैं पेंटिंग के लिए तो। लेकिन पेंटिंग पे हमें बहुत अभी तो उतना केयरफुल वर्क नहीं किया समझो। लेकिन जब इस पे जो इंटीरियर जो भी पेंटिंग करना होगा वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टेक एक बार अगर टपका, यानी कि जो पेंट आप कर रहे हैं वो पेंट अगर थोड़ा सा भी टपक गया तो समझो काम हो गया, दाग लग जाएगा, आपका पेंट खराब। कपड़े पे नहीं, जब भी हम पेंट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो पेंट है वो ज़मीन पे या फिर दीवार पे नहीं गिरना चाहिए, अगर कोई दूसरा कलर है वो तो। इससे क्लियरिटी जो है कम हो जाता है प्रॉब्लम। और कोई भी चीज़ हो यार, अभी तो बताया ना, दिक्कत हो जाता है। सो गाइज फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और बात करेंगे एक ऐसे नए टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर शायद कोई बात ही नहीं करता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।